मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने जीएचएमसी के खुसूसी इजलास में हिस्सा लेते हुए कहा कि इससे पहले भी हदबंदी का अमल हुआ था, लेकिन कौंसिल में बुलाकर तजावीज़ और मशवरे नहीं लिए गए थे। जिस तरह से उजलत में हदबंदी हो रही है, ये भी पहली बार हो रहा है। उन्होंने सवाल किया कि 300 वार्ड्स की जो बाउंड्रीज बनाई जा रही हैं, वो किस बुनियाद पर बनाई जा रही हैं। अहमद बलाला ने यह भी कहा कि वोटर्स डाटा की भी हर वार्ड्स के अंदर सराहत की जानी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि इस हदबंदी का मकसद क्या है। डीलिमिटेशन के जीएचएमसी डीलिमिटेशन के ताल्लुक से जो यहाँ पर सजेशंस और ऑब्जेक्शंस के लिए मीटिंग रखाई गई है, अचानक ही तौर के ऊपर डीलिमिटेशन प्रोसेस ये पहला नहीं है, ना ये आखिरी रहेगा। हमेशा डीलिमिटेशन होते आया है, लेकिन ये डीलिमिटेशन प्रोसेस पहले हम दो चीज़ें तारीखी हुए हैं अपनी। इससे पहले जब कभी भी डीलिमिटेशन हुआ, उसकी चर्चा या उसके सजेशंस काउंसिल बुलाकर नहीं ली गई। दिस इज द फर्स्ट टाइम यहाँ पर बुलाकर ली जा रही है। और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि इतने हादसाती तौर के ऊपर डिलिमिटेशन हुआ, ये भी पहली बार है, ये भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। वो भी जो है सो कुछ ना कुछ पहले बुलाकर बात, कुछ एक आइडिया तो रहता था कि डिलिमिटेशन होने वाला है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज को मालूम रहता था। अचानक ही डिलिमिटेशन हो गया, वो एक हिस्टोरिक है। और ये एक हिस्टोरिक चीज है कि काउंसिल को बुलाकर इसके सजेशंस लिए जा रहे हैं। बहरहाल मैं कमिश्नर मैडम, मेयर मैडम से के जरिए कमिश्नर साहब से पूछना चाहूंगा कि जो बाउंड्री आप जो 150 वाट की 300 वाट की करे हैं, वो बाउंड्री क्या है? क्या ओआरआर इसकी बाउंड्री है? इसकी बाउंड्री क्या है? क्या ओआरआर के पहले भी है, जैसा कमिश्नर साहब स्पेसिफिक बोले कि कोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हम डिलिमिटेशन के बाद भी मैक्सिमम क्रॉस नहीं करें, एक्सेप्शनल केसेस से जहाँ करें। तो क्या इसकी बाउंड्री क्या है? टोटल जो टोटल पूरा जो एरिया आप मर्ज कर रहे हैं, उसकी बाउंड्री क्या है? उसके डिटेल्स नहीं है। और जितने भी वार्ड है, ज्योग्राफिकली तो आप बनाए हैं, लेकिन एक एक वार्ड के अंदर आपके पास 2011 से हट के कोई दूसरा सेंसस नहीं है। सेंसस दूसरा होने वाला है। आप वोटर के बेसिस पे करें, वोटर के बेसिस पे करें तो आप कम से कम वो डेटा दीजिए कि एक एक वार्ड के अंदर हमने इतने इतने वोटर्स रखे हैं, 10% प्लस और माइनस। वो डेटा तो आपके पास है एज ऑफ नाउ, एज ऑफ 25 इलेक्शंस के अंदर जितना भी एरिया है, इसके अंदर कितने वोटर्स है, वो तो डेटा होगा अपने पास। वो डेटा प्रोवाइड नहीं करे, ये एकदम अचानक तौर से करके एकदम लेकर आके रखती हैं। ठीक है, करे हैं आप, ठीक है, लेकिन इसका मकसद क्या है? ये डिलिमिटेशन का मकसद क्या है? और इसकी वजाहत तौर के ऊपर इसकी बाउंड्रीज क्या है? और एक एक कारपोरेटर वार्ड के अंदर आप ज्योग्राफिकली आप करें हैं, लेकिन एक एक वार्ड के अंदर आप कितने पॉपुलेशन तो आपके पास 2011 है, उसके हिसाब से तो कर नहीं सकते आप जो भी हिसाब से कर रहे हैं, जो वोटर्स आप उसके अंदर या पॉपुलेशन आप उसके अंदर कंसिडर कर रहे हैं, वो क्या हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं कि वो बराबर आप जितने डिवाइड कर रहे हैं उसमें फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये तमाम डिटेल्स हमको दिए जाए। और इस